नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त कैलाश पटिवाल। आप लोगों ने अक्सर कई तरह की फूलों की वैरायटी देखी होगी, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी फूलों की खेती के बारे में जानकारी देने वाला हूं। अक्सर क्या है कि हमारे किसान भाई प्राचीन समय से ही कलकत्ते की खेती करते आ रहे हैं, लेकिन वर्तमान में कुछ जो युवा जागरूक किसान हैं उन्होंने नए नवाचार अपनाए हैं और कुछ अलग अलग तरीके की है जो खेती करने लगे हैं। तो आज मेरे पास में एक ऐसे ही युवा जागरूक किसान है जिनसे इस खेती के बारे में जानकारी लेंगे। तो शुभ नाम बताइए जी सबसे पहले तो आपका। मेरा नाम प्रकाश चंद कुमार थांवला। प्रकाश जी, जो ये आपके पीछे फसल है ये किस नाम से जाना जाता है इस फसल को? ये गेंदी। तो लगभग आपको लगाए हुए इसको कितना टाइम हो गया? टाइम हो गया 4 महीना। तो लगभग आपने किस टाइम पे बोई थी? 1 सितंबर के लमसम। अच्छा, 1 सितंबर का लमसम। तो प्रकाश जी, बात करें इसमें प्रति बीघा तो लगभग अपने कितने पौधे लग जाते हैं? प्रति बीघा के लमसम 4000 पौधे। अच्छा, लगभग प्रति बीघा है 4000 पौधे के आसपास मिल जाते हैं। तो बाजार भाव की बात करें तो आपने शुरुआत में क्या भाव लिए थे बाजार? शुरुआत में 120 रुपये किलो। अच्छा, आपने शुरुआत में लगभग 120 रुपये किलो लगभग बाजार लिए थे। इसकी कुल तुड़ाई है वो कितनी बार हो जाती है? 5 से 6 बार है। अच्छा, कुल मिला के बात करें तो 5 से 6 तुड़ाई हो जाती है। और लगभग एक तुड़ाई में है वो कितना वजन निकल जाता है एवरेज? वजन तो 10 कुंटल 12 कुंटल एक बीघे के अंदर एक तुड़ाई में निकाल देते हैं। अच्छा, एवरेज 10 से 12 क्विंटल लगभग वजन निकाल देते हो। एक तुड़ाई के अंदर कुल मिलाकर बात करें तो आपने लगभग इसमें स्प्रे कितने कर दिए? एक भी नहीं किया। अच्छा, एक भी स्प्रे नहीं किया। नहीं किया। यानी कि हम जीरो बजट की खेती भी कह सकते हैं, यानी कि बहुत कम खर्चे में। बहुत कम खर्च। तो अक्सर क्या है कि सर्दियों में जो किसान भाई है अपने गेहूं वगैरह की फसल लगाते हैं उसमें और इसमें विशेष फर्क क्या है? उससे तो बहुत आगे है ये। लगभग आप कितना इससे प्रॉफिट मानते हो? कम से कम लाख रुपए बिके। कम से कम आप लाख रुपए बीघे में, यानी कि खर्च भी बहुत कम आता है। और जो आप खुराक वगैरह देते हो डीएपी यूरिया, वो क्या क्या दिया आपने इसमें? हमने तो कुछ नहीं दिया इसमें। अच्छा, यूरिया भी नहीं डाला बिल्कुल भी। बिल्कुल ही आपने तो जीरो बजट की खेती कर दी, यानी कि फिर भी प्रति बीघा लाख रुपए का आप एवरेज है निकाल रहे हो। हाँ। इसके अलावा और भी बात करें प्रकाश जी, इसमें आप सिंचाई कितने दिन से करते हो? 7 से 8 दिन तक। लगभग आपने जो इसमें ड्रिप पे जो रोपाई कर रखी है, ड्रिप कितने फीट की दूरी पे है? ड्रिप है 3 फीट की दूरी पे है। अच्छा। और पौधा है 2 फीट की। जैन लाइन के 2 फीट हो दूरी पे, एक पे 6 चकाया हुआ है। अच्छा, ये छेद छोड़ के साथियों एक बात का जरा गौर करना है। अक्सर क्या है कि जो ड्रिप लाइन पे छेद होता है अपने, वो 1 फीट पे होता है, लेकिन इन्होंने एक छेद छोड़ के दूसरे छेद पे पौधा लगाया है। एक पौधा लगाया। क्योंकि ये शायद मेरे ख्याल से पौधा झाड़ीनुमा थोड़ी हाइट ज़्यादा लेता है और फैलता भी ज़्यादा है, इस ख्याल से शायद आपने एक छेद छोड़ा है। हाँ। तो प्रकाश जी, लगभग अपने ये फसल है अब और कितने दिन चलेगी? ये 1.5 महीना। लगभग 1.5 महीना और चलेगी। हाँ। यानी कि जब टेम्परेचर अपने ज़्यादा बढ़ जाएगा और थोड़ी हवा गर्म चल जाएगी उस टाइम ये फेल हो जाएगी। हाँ। तो अक्सर है अपने क्षेत्र में क्या है कि किसान भाई गर्मियों में ही फूलों की खेती करते हैं। हाँ। सर्दियों में बहुत कम इस फसल की खेती लगाते हैं जो आपने गेंदे की फसल बताई। हाँ। तो मेरे ख्याल से ये खेती सबसे बेस्ट है ना बेस्ट है। सर्दियों में, क्योंकि अक्सर किसानों के दिमाग में यही था कि गर्मी का अलावा फूल होता ही नहीं है। इसमें खर्चा कम है और मुनाफा ज़्यादा है। मुनाफा ज़्यादा है। सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों ने इसका तोड़ निकाला, क्योंकि अक्सर किसान लोग मानते थे कि फूलों की खेती सिर्फ गर्मियों में होती है, हाँ। लेकिन सर्दी के मौसम में भी आपने सक्सेस करके बाकी किसानों के लिए भी आप एक उदाहरण बने हो प्रकाश जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों को समय देने के लिए।